सोमेश्वर महादेव की जय। सोमेश्वर महादेव की जय। भाइयों बहनों, सोमेश्वर क्षेत्र की सम्मानित हमारी देवतुल्य जनता को मैं सबसे पहले नमन करता हूं कि आज चूँकि लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है और इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सबके समक्ष मैं अपनी बात रखने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, जहाँ तक सोमेश्वर की मैं बात करूं तो पिछले 5 सालों में सोमेश्वर विधानसभा के सभी क्षेत्रों में और हमारी पार्टी की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो चारों मंडल, इन चारों मंडलों में खूब विकास के कार्य हुए हैं। और इसके साथ साथ हमने, चाहे वो सोमेश्वर का क्षेत्र हो, चाहे हमारा अल्मोड़ा का क्षेत्र हो, चाहे पूरे उत्तराखंड का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जन सरोकार से जुड़े हुए सभी फैसले लिए हैं। जनहित से जुड़े हुए सभी फैसलों पर हमारी सरकार ने त्वरित गति से काम किया है। क्षेत्र के हमारे एक एक कार्यकर्ता ने पूरे समर्पण के साथ जन सेवा की है और उसी का परिणाम है कि आज मेरे साथ हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी और जनप्रिय विधायक श्रीमती रेखा आर्या जी के सामने कोई नेता आज विपक्ष का खड़े होने की स्थिति में भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये रेखा आर्या जी की मैं कहूँगा, रेखा आर्या जी इस क्षेत्र से आप सब लोगों ने इनको अपना प्रतिनिधि चुना, सेवा का अवसर प्रदान किया और इन्होंने आपकी उम्मीदों के अनुरूप, आपकी आशा और विश्वास के अनुरूप लगातार क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और मैं सच बताऊं तो इन्होंने बहुत बार ये भूल भी जाती थी कि मैं विधायक हूं, मैं मंत्री हूं, और इनको कुछ याद रहता था तो केवल और केवल सोमेश्वर क्षेत्र की जो विकास की योजनाएं हैं जो रुक जाती थी या जिन पर कभी देरी होती थी, उनके लिए हर हद तक जाने के लिए हमेशा ये तैयार रहती थी। इसके अतिरिक्त अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पूर्व सोमेश्वर के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उप जिला चिकित्सालय के रूप में शिलान्यास किया गया है। काकड़ी घाट अस्पताल की स्वीकृति हुई है। भाटा नयाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है। मल्याल गांव में होम्योपैथिक अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है। विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण से जुड़े हुए 80 से अधिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है। सोमेश्वर मंडल के 11, मझखाली के 22, तो काकड़ी घाट और श्याल देवी मंडल के 24 प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। इसमें विश्व विख्यात पर्यटन स्थल चौपटा से ब्लॉक मुख्यालय तक सड़क का नवनिर्माण, कटारमल सूर्य मंदिर मार्ग का डामरीकरण का कार्य किया गया है। 55 से अधिक स्कूलों में फर्नीचर और खेल का सामान उपलब्ध करवाकर उनका स्तर सुधारा गया है। कंवाली, मुजूली समेत कई अन्य गांवों में स्कूलों का निर्माण करवाया है। सोमेश्वर में डिग्री कॉलेज के भवन का निर्माण करवाया गया है। दौलाघाट में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। गढ़शहरी में स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है। रणखीला पेयजल समूह परियोजना पूर्ण हो चुकी है। सिरोता पंपिंग योजना से 40 गांवों को लाभ मिल रहा है। राजस्व गांव श्रीनगर और बसुरखेत में आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहां कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, वहां भी बिजली पहुंचाने का काम पूरा हुआ है। भाइयों बहनों, आज़ादी के बाद अधिकतर समय जिस पार्टी ने इस देश पर शासन किया है, इस देश की सत्ता पर जो काबिज रहे हैं, उन्होंने हमेशा देश को धोखा देने का काम किया है, देश की जनता को धोखा देने का काम किया है, हमारे उत्तराखंड की जनता को धोखा देने का काम किया है, गरीबों को समाप्त करने का काम किया है, गरीबी को समाप्त करने का काम नहीं किया है। आज हमारे देश के अंदर ऐसा नेतृत्व है जिनके नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, पूरा भारत आगे बढ़ रहा है। भारत को मान सम्मान और स्वाभिमान दिलाने का काम किसी ने किया है पूरी दुनिया के अंदर, तो भारत माँ के लाल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज अगर हम योजनाओं की बात करें तो जितनी योजनाएं
आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता के लिए समर्पित हुई हैं, शायद वो पहले सपना हुआ करता था। भाइयों बहनों, देश के अंदर एक तरफ आज कोविड महामारी चल रही है और पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर का हम सामना कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों लहरों में हमारे देश का कोई विकास का काम नहीं रुका। चाहे उत्तराखंड का विकास हो, चाहे देश का विकास हो, वो अनवरत रूप से चलता रहा। दूसरी तरफ से हमारे देश की सीमाएं वह भी पूरी तरह से सुरक्षित रही। देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे आज होली हो या दिवाली हो या अपना जन्मदिन हो, कोई विशेष पर्व हो, वो अगर किसी के बीच में मनाते हैं तो हमारे सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं। आज सेना का मनोबल बढ़ा है, उसी का परिणाम है। हमारी सेना हमेशा से शक्तिशाली रही है, हमेशा से विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक भारत की सेना रही है। लेकिन 1962 के बाद से लेकर अब तक हमारे मन में थोड़ा संदेह रहता था, लेकिन उस संदेह को दूर करने का काम हमारे देश के सैनिकों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गलवान घाटी में जो करके दिखाया वो हम सबके सामने है। इसी के साथ साथ मैं एक सैनिक का पुत्र हूं। मैं भली भांति जानता हूं कि हमारे सैनिकों को, हमारे सैनिक परिवारों में कितने प्रकार की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से उनको अपने जीवन को बिताना होता है। हमारे देश के सैनिकों का हौसला कभी टूटता नहीं है। हम उत्तराखंड के अग्रणी राज्य बने, इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। मैं नमन करना चाहता हूं उन वीर शहीदों को जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। उसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक देशों के रूप में खड़ा है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में चाहे म्यांमार की घटना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो आज गलवान की घटना हो, सभी में हमारी सेना ने आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। 1 रैंक और 1 पेंशन देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। जो 40 सालों से रुकी हुई योजना थी, उस योजना को भी धरातल पर लाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैंने देखा है सियाचिन ग्लेशियर के अंदर काम करने वाले जो हमारे सैनिक हैं, हमारे वीर योद्धा हैं, उनको कई सालों तक इस बात का इंतजार करना पड़ा कि उनको अच्छी जैकेटें मिलेंगी, अच्छे बूट मिलेंगे, अच्छे उपकरण मिलेंगे। ये काम भी किसी ने पूरा नहीं किया, कोई सरकार ऐसी आई नहीं। अगर इस काम को भी पूरा करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, जहां आज बहुत सारे राजनीतिक दल आपके बीच में आ रहे हैं और विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी कोविड महामारी के दौरान भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो बिना भोजन के रहा होगा। देश के 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का भोजन देने का काम हमारे केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। देश के अंदर जो सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान दुनिया का चल रहा है और उस टीकाकरण अभियान में आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी पहली डोज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 100% वैक्सीनेशन हो गया है पहली डोज का। दूसरी डोज हमारी 85% हो गई है। 18 से लेकर 15 वर्ष के बच्चों का अभी 53% की डोज लग चुकी है। हमारा लक्ष्य है कि ये डोज भी जल्दी से जल्दी लग जाए। 6,28,000 जो 15 से 28 वर्ष के आयु में आने वाले उनको पूरी डोज लग जाए। इसके साथ साथ जो हमारी अभी 15% डोज वैक्सीन की रह गई है, हमारा लक्ष्य है हम उसको भी जल्दी ही पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप टीकाकरण अभियान जब देश के अंदर शुरू हुआ था तो बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां और राजनेता आपके बीच में आए थे, जिन्होंने आपको भरमाने का काम किया था, जिन्होंने कई लोगों को गुमराह करने का काम किया, संदेह पैदा किया कि ये वैक्सीन नहीं लगानी है, इस वैक्सीन के लगाने से आप बीमार हो जाओगे, आपको गंभीर बीमारी हो जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को तमाम तरह से उन्होंने भ्रमित करने का काम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी उनको बहुत भारी क्षति हुई, बहुत गंभीर बीमारी हुई और बहुत सारे लोग तो वैक्सीन न लगने के कारण से हमारे बीच से चले गए। मैं आज कहना चाहता हूं आप सबके समक्ष कि जो वैक्सीन नहीं जिन्होंने लगने दी वो कौन से राजनीतिक दल थे, उनके बारे में विचार करना होगा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? देश और समाज से बड़ा उनको अपना राजनीतिक हित दिखाई देता है।
जो उन्होंने देश के साथ हमेशा से किया, उन्होंने इस बार भी उसी बात को आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, अब ये समय भी है, एक तरफ जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की पूरी जनता के लिए फ्री वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, 1400 रुपये जिसकी कीमत है, उस कीमत को अदा करने का काम भारत की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ उस वैक्सीन से रोका जा रहा है जो वैक्सीन सुरक्षा कवच का काम करती है। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों के बारे में हमें विचार करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश की जो माताएं बहनें, जो चूल्हा फूंकते फूंकते जिनके कलेजे के अंदर 400 बीड़ी और सिगरेट के बराबर धुआं चला जाता था, उस धुएं से भी निजात दिलाने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, फसल बीमा योजना के माध्यम से हो या प्रधानमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो जिसमें 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का काम हुआ है, या आयुष्मान भारत योजना हो जिसमें अभी उत्तराखंड के अंदर 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। 4 लाख लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। देश के अंदर तो चल ही रहा है, पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली कोई स्कीम है तो उस स्कीम का नाम है आयुष्मान भारत योजना। भाइयों बहनों, आज से पहले देश की आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक कभी किसी ने भी नहीं सोचा कि हमारे देश के गरीबों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऐसी योजना होनी चाहिए। किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड हो, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना हो या स्वच्छ भारत अभियान हो। अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश के जो अंतिम छोर में खड़े हैं, ऐसे लोग जिनसे दूर शासन है, दूर सत्ता है, दूर सरकार है, उन सब तक सुविधाएं पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम भी लगातार आज चूंकि मोदी जी के निर्देशन में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं पिछले 5 वर्षों में। और ये इसीलिए हुआ है कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से सोमेश्वर क्षेत्र से आज आपने रेखा जी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 2014 में आपने उस क्षेत्र से हमारे सांसद अजय टमटा जी को आशीर्वाद दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, 2019 में आपने पुनः उसको दोहराया। उसका नतीजा है कि दोनों सरकारें, उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार, यहाँ आपकी सरकार जिसे आपने चुना था और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उस सरकार भी बनाने का काम आपने किया था। जब दोनों सरकारें एक साथ चलती हैं, एक विचार के साथ चलती हैं, तो निश्चित रूप से दोनों सरकारें जब एक साथ चलती है तो हमारा जो सपना है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उस श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो लोकतंत्र का महापर्व आ गया है, यहाँ पर भी ऐसी सरकार होनी चाहिए कि जो अपनी प्राथमिकताएं रखे, अपनी ज़रूरतें रखें और केंद्र सरकार उनको अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में से और अपनी प्रमुख जो उनकी कार्यसूची है उसमें सम्मिलित करे और केंद्र सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो उत्तराखंड की ज़रूरत बने। इस प्रकार की सरकार बनाने का काम अब आपके जिम्मे है। भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी मुख्य सेवक के रूप में 4 जुलाई 2021 से काम करने का अवसर प्रदान हुआ। मैंने कोशिश की है कि आप सबके बीच में आकर अपना एक एक क्षण और एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड राज्य के लिए लगाऊं। उसके लिए मैंने लगातार पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण किया है, आप सबके बीच में गया हूं, मैंने संवाद किया है। 600 से भी अधिक फैसले हमने इन दिनों में लिए हैं। उन फैसलों में से बहुत सारे फैसले मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जैसे हम उत्तराखंड के अंदर नई खेल नीति लेकर आए, एक ऐसी खेल नीति जिसमें अब सभी बच्चे जो खेलना चाहते हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, आगे आना चाहते हैं, तो उसमें उनके लिए प्रावधान किया गया है कि हर प्रकार की सहायता सरकार उनकी करने वाली है। हमने स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना चलाई। उस योजना के माध्यम से प्रत्येक ग्राम सभा में हम एक ओपन जिम खोलने का काम करेंगे और वो अपने के घोषणा ही नहीं करी है, उसका शासनादेश जारी हो गया, उसका पैसा भी जारी हो गया है। 24,000 पदों पर हमने नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अतिथि शिक्षकों का वेतनमान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में और आजीविका मिशन के तहत जो हमारी बहनें काम करती हैं, स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन के स्तर पर काम करती हैं, उन सभी के लिए अगर हम मिलाकर बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 205 करोड़ का, पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में 200 करोड़ का, 119 करोड़ का हमने जो है आजीविका मिशन के तहत जो हमारी बहनें काम करती हैं उनके लिए हमने पैकेज घोषित किया। इस समय में सरकार के पास भी सीमित संसाधन थे क्योंकि महामारी के दौरान
बहुत सारा राजस्व प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि हमारी सरकार सभी के सहयोगी के रूप में काम करेगी, उनकी सहायता के लिए आगे आएगी और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। भाइयों बहनों, हमारे कुमाऊं क्षेत्र के लिए एम्स का सैटेलाइट सेंटर उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो गया है। आपके बगल से टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन हमारी जल्दी ही पहुंचने वाली है, क्योंकि उसका ब्रॉडगेज सर्वे का काम शुरू हो गया, उसके लिए 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे काम जिनके बारे में पहले कभी किसी के ध्यान में भी नहीं आया होगा, ऐसे काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। आपके यहाँ पर कर्णप्रयाग से लेकर हमारे पूरे कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर काम हो रहा है। हमने उत्तराखंड के अंदर निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की है, जिसमें 207 प्रकार की जांचें हम निःशुल्क रूप से करेंगे। इसी के साथ साथ हमने वात्सल्य योजना चलाई है, जिस विभाग की मंत्री हमारी रेखा जी हैं, उसी विभाग के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन बच्चों के लिए हम वात्सल्य योजना लाए हैं, जिसमें प्रत्येक माह 3000 रुपये उन बच्चों के भरण पोषण के लिए हम देने वाले हैं। महालक्ष्मी योजना लेकर आए हैं, उस योजना के माध्यम से पहले 2 पैदा होने वाली 2 बच्चियों के लिए, 2 पैदा होने वाले उनकी माँ के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए जो सामान की आवश्यकता होती है, वो सामान बच्चे के पैदा होने के बाद माँ को और बच्चे को जो ज़रूरत होती है, उस महालक्ष्मी की योजना के तहत हम देने का काम कर रहे हैं। एनडीए, सीडीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो हमारी लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत आती हैं, उन सभी परीक्षाओं में हमने 50,000 रुपये की सहायता राशि आगे के एग्जाम की तैयारी के लिए हमने सरकार की तरफ से व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, इसी तरीके से महामारी के दौरान हमारे जो भाई बहन हैं, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, उनको अपने किसी के लिए फार्म भरने के लिए अपने माता पिता की तरफ भी न देखना पड़े, किसी की तरफ न देखना पड़े। हमने कहा है कि हम सारे लोगों के लिए अब निःशुल्क उनके फार्म की व्यवस्था कर रहे हैं। अब उनको फार्म भरने के लिए किसी भी शुल्क की आवश्यकता नहीं, हमने सबको निःशुल्क किया है। भाइयों बहनों, हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाया है, इसी के साथ त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वालों का मानदेय बढ़ाया है। हमने आशाओं बहनों का, आंगनबाड़ी बहनाओं का, भोजन माताओं का, उपनल कर्मचारियों का, हमारे आंदोलनकारी भाइयों का, सभी का हमने बीच का रास्ता निकाला है। सभी के लिए हमने कोशिश की है कि कुछ न कुछ हम उनको प्रोत्साहन के रूप में उस राशि को बढ़ाएं। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड के अंदर सभी भाई बहनों को जो काम करना चाहते हैं उनको रोजगार मिले। इसलिए स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए आज हम होम स्टे जैसी योजनाओं को बढ़ा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हमने सब्सिडी बढ़ाने के लिए भी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सब्सिडी योजना में हमने सब्सिडी बढ़ाने का भी काम किया है। आपके यहाँ पर कुछ सेंटर खोला है अल्मोड़ा हवालबाग में, जो पूरे कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले समय में सभी के लिए जो है एक तरह से मैं कहूँ कि वो ट्रेनिंग का सेंटर होगा, जिससे कि हम आजीविका से जुड़ पाएंगे, अपना स्वरोजगार कर पाएंगे। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं। चूँकि मैं आज सांकेतिक रूप से आप सबके बीच में हूँ, आज ई जनसभा के माध्यम से आप सबके बीच में हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है, और ऐसा लगाव कि वो कहते हैं कि मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता उत्तराखंड से है। आपने देखा होगा केदारनाथ जी में जिस प्रकार से पुनर्निर्माण का कार्य हुआ है, 4 धाम में जिस प्रकार से चाहे ऑल वेदर रोडें बनी है, चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा है। भारतमाला श्रृंखला के अंतर्गत हमारे एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। आज चाहे हमारी हवाई सेवाएं हों, चाहे अन्य कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर अपनी यात्रा के दौरान कहा, अभी हल्द्वानी में भी उन्होंने कहा कि आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, और ये दशक बनाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। और हम सब उत्तराखंड वासी ये आज संकल्प लें और एक शपथ लें, एक सौगंध लें कि हम आने वाले समय में इसको उत्तराखंड का दशक बनाएंगे, और जब 2025 में हम उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष का समारोह मना रहे होंगे, तो उस समय हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य के रूप में जाने जाएं, अग्रणी राज्य के रूप में माने जाएं, और हमारा राज्य नंबर 1 का राज्य हो हर क्षेत्र में। ऐसा राज्य बनाने का हमें आज निश्चित रूप से एक प्रण लेना होगा, और ये प्रण लेने का समय भी है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा निश्चित रूप से। इस क्षेत्र से श्रीमती रेखा आर्या जी को आपका आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, तो हम निश्चित रूप से आपके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में आज कुछ नेता ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने अपने घर को, अपने परिवार को ही चमकाने का काम किया है, और देश की जनता को हमेशा अंधेरे में रखने का काम किया है। लेकिन ये अंधेरा अब छट चुका है। उत्तराखंड की जनता
अब इनकी असलियत भली भांति जान चुकी है। इन्होंने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है ताकि आप लोग बटे रहें और ये लोग सत्ता की मलाई चाटने में लगे रहें। समाज को बांटने का जो घोर पाप कांग्रेस ने किया है, आज ये उसी का परिणाम है कि ये पार्टी खुद कई धड़ों में बढ़ चुकी हूँ। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस प्रकार से अभी कुर्सी बहुत दूर है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है, धुंधले में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपस में लड़ाई इनकी जारी है। ये सत्ता का लोभ ही है कि आज इसके नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है और इस पार्टी की एक एक करतूत को जनता के सामने वो स्वयं खोल रहा है। साथियों, लोभ सत्ता का है, इन्हें बस कुर्सी प्यारी है। उत्तराखंड का विरोध करने वालों को आज उत्तराखंडियत की याद आ रही है। इनके ढकोसले, झूठे वादों और कपटी चालों का जवाब आपको अपने वोट से देना है। आपका वोट ही हथियार है। इसके जरिए भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था की जननी कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना है। अगर भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो उसका नाम केवल और एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड का जन जन इस बात को उत्तराखंड के जन जन को इस बात को पहुंचाना है कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा विकास कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा किया गया विनाश है। आपका मुख्य सेवक बनने के बाद मैंने हमेशा एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड बने, विकसित उत्तराखंड बने, इस दिशा में कार्य किया है। आप सभी भली भांति जानते हैं, समय भले ही कम था, लेकिन हमने संकल्पों को सिद्ध करके दिखाया है। हमने सच्ची नियत और समर्पण के साथ हमेशा उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का साथ उत्तराखंड की इस विकास यात्रा को अब आप रुकने नहीं देंगे और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।